कोचिंग संस्थानों के बीच लड़ाई की असली वजह क्या? खान सर वर्सेस रोशन आनंद। छात्रों में सबसे पॉपुलर कौन? छात्रों को कैसे लुभाते हैं कोचिंग संचालक? प्रभात खबर के कैमरे पर सबसे बड़ा खुलासा। पटना में इन दिनों खान सर और शिक्षक रोशन आनंद के बीच चल रहा विवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच का टकराव नहीं है। इसके केंद्र में बिहार का तेजी से फैलता कोचिंग उद्योग और उस पर वर्चस्व की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 12,736 पंजीकृत कोचिंग संस्थानों में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कोचिंग संचालकों के अनुसार राज्य का सालाना कोचिंग बाजार 15,000 करोड़ से 17,000 करोड़ रुपए का है। अब ऐसे में पटना के मुसल्लापुर इलाके प्रभात खबर की टीम भी निकली और हमने पड़ताल की है, पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की है। बिहार की राजधानी पटना, जहां सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं, इन दिनों काफी चर्चा में। दरअसल पटना के मुसल्लापुर इलाके में खान जीएस ग्लोबल कोचिंग संस्थान के बाहर भयंकर बवाल हुआ, मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और इस पूरे मामले ने बिहार में बवाल खड़ा कर दिया। खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर की लड़ाई देखने को मिली। दो कोचिंग संस्थानों के बीच की ये लड़ाई थी जो उभर कर बिहार में देखने को मिली। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में है। इस वक्त खान सर और रोशन आनंद सर के कोचिंग के बाहर हमारी मौजूदगी है और ये पूरी गली में सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं। हमारे साथ हमारे 2 सीनियर्स मौजूद हैं, प्रभात खबर के अनिकेत सर मौजूद हैं और अंबर सर मौजूद हैं। दोनों ने घंटों यहाँ के मौजूद छात्रों से बातचीत की है, कई तरह की बातें इन्हें मालूम चली है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरा जो इलाका है ये कोचिंग का हब माना जाता है। दूर दूर से बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं। खान सर जो इन दिनों काफी चर्चा में है, खान सर के लिए इतना क्रेज क्यों? और आपने छात्रों से बातचीत की, छात्राओं से बातचीत की, टीचर से बातचीत की, आपको क्या क्या मालूम? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जिस संस्थान पे हम लोग हैं, ये बिल्कुल कोचिंग संस्थानों का हब है। जो पटना के नामी कोचिंग है, जैसे खान सर की कोचिंग है, ज्ञान बिंदु है, कौटिल्य है और भी एक झा सर का क्लास है। तो इन इलाकों में प्रतिदिन सभी कोचिंग संस्थानों को मिला लिया जाए तो कम से कम अगर जोड़ेंगे तो 20 से 25 बैच चलता है। उन 20 से 25 एक बैच में औसतन अगर छात्रों की संख्या लेंगे तो 500 के लगभग छात्रों की संख्या है। तो आप 20 का भी अगर सभी कोचिंग संस्थानों के बैच का पूरे दिन का और उसमें 500 का गुणा करते हैं तो आप सोचिए कि उतने छात्र हैं। और एक और बातें हैं कि कई कोचिंग संस्थान जो है अपने अपने क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता है। जैसे हम लोग अभी बहुत सारे छात्रों से, बहुत लोगों से बात करी तो सब जो भी बड़े ब्रांड है उनके कई विषयों के कोचिंग चलते हैं। जैसे मान लीजिए खान सर का है, जीके जीएस का चलता है और सिपाही है, दरोगा भर्ती है, नीट है, जेई है, बीपीएससी है, आईएएस है, तो इन सब चीज़। लेकिन जो विशेषज्ञता है वो जीके जीएस को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। तो खान सर बेसिकली 2 से 3 कोचिंग बैच लेते हैं जिनमें जीके जीएस ही है, बाकी अन्य छात्र पढ़ते हैं। ये दोनों जो बैच है ये खान सर खुद पढ़ाते हैं। बाकी बीपीएससी में उनका कोई नहीं, नीट में कोई नहीं है। हालांकि जो छात्र आते हैं उन्हीं को देख के आते हैं, बाद में उनको जानकारी होती है या ये बातें। दूसरी बात ज्ञान बिंदु का है तो ज्ञान बिंदु के लिए विशेष दरोगा और सिपाही के लिए है। अभी हम उनको बात कर फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अभी जो नया बैच जो ज्ञान बिंदु में शुरू होने वाला है, जो आएंगे रोशन सर उनके इंतजार में है, तो उन्होंने बताया कि आप समझिए कि उनका फीस स्ट्रक्चर जो है मैंने नोट किया हुआ है कि आप देखिए कि ऑनलाइन जो है दरोगा बैच के लिए 3,000 रुपये है और ऑफलाइन जो है 6,000 के लगभग है। फाउंडेशन कोर्स जो चलाते हैं उनमें 2,000 है जो कि सामान्य जीके जीएस पढ़ाएंगे और उसका ऑनलाइन करेंगे तो 499 है। तो ये है, उसमें रोशन सर पढ़ाते हैं, बिट्टू सर पढ़ाते हैं और भी कई सर हैं जो उनको पढ़ाते हैं। खान सर वाले में भी ब्रांड सिर्फ खान सर का है, कौन पढ़ाते हैं वो छात्र जब आते हैं खान सर का नाम है, खान सर का वो पाते हैं। फिर हमने एक और पता किया आगे चल के, एक झा सर हैं जो रेलवे के लिए हैं, इनके यहाँ भी 4 बैच चलते हैं, 4 से 5 बैच हैं, 3-4 हजार बच्चे हैं, 12,000 एक बैच का एक छात्रों का फीस है।
उसके बाद कौटिल्य कोचिंग है, तो उनका भी लगभग 7 बैच चलता है और एक बैच में लगभग 200 छात्र हैं, 6500 के लगभग फीस है। हालांकि वो बता रहे थे कि अगर छात्र आए तो कम बेसी भी ज्यादा। अच्छा, एक फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर जो दिया जाता है छात्रों को और जो छात्र पढ़ते हैं उनमें बड़ा अंतर होता है। हाँ, अंतर होता है। जैसे कई छात्र आए, फीस दिए और पढ़ने लगे जितना बड़े, कई छात्रों ने बार्गेनिंग की, अपनी मजबूरी बताई, तो उसमें कम ज्यादा भी होता है। तो एक ही बैच में पढ़ने वाले छात्र फीस स्ट्रक्चर अलग अलग भी होता है। एक बैच में कितने बच्चे रहते हैं? एक बैच में लगभग आप मान के चलिए कि अगर मान लीजिए खान सर की ही बात करेंगे आप, तो एक बैच में लगभग 500 के बच्चे रहते हैं। तो बड़ा कारोबार है। बहुत बड़ा कारोबार है। आप अगर गुणा करेंगे तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 13,000-14,000 करोड़ का कारोबार है ये कारोबार है। तो इसी के नाते इसी पैसे को लेके वर्चस्व की लड़ाई जो है चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मुद्दा हुआ था उसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको अपने पक्ष में लाके प्रचार कराना कि हमारे कोचिंग से सफल हो गए, इसी को लेके अदावत शुरू हुई। यही मेन जो था कि हमारा ब्रांडिंग का जो वर्चस्व था, इसी को लेके मैंने कई छात्रों से बात की। छात्र कैमरा पे आने नहीं चाहते थे, लेकिन वो बता रहे थे कि सर आप इसी को लेके अदावत शुरू हुई। आप दिखाएं इसे पूरी, देखिए भीड़, देखिए भीड़ देखिए आप। ये एकदम छात्रों का ही मतलब ये एकदम काफिला है। ये सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात के 10 बजे तक ऐसे ही गहमा गहमी। अरे इससे ज्यादा दोपहर जो बैच निकलता है, बैच छूटता है, जाता है, तो समझिए कि पूरा पैक, घंटों इसमें जाम लगते हैं। तो इतने छात्र हैं, इतने डेडिकेटेड छात्र हैं बहुत। और आप बात करेंगे कहाँ से आते हैं तो समझिए कि पटना ही नहीं, बिहार के कोने कोने से छात्र आते हैं। ज्यादातर सामान्य वर्ग के छात्र हैं, माने औसत जिनके माता पिता की आमदनी औसत से कम होगी, वो सपना सजो के आते हैं और ये पूरा सिस्टम यहाँ रन करता है। कोटा के बाद अगर हम कहें तो बिहार ही सबसे बड़ा कोचिंग संस्थानों का कारोबार माना जाता है। इस गली में सबसे ज्यादा वर्चस्व आपको किसका लगता है? अब वर्चस्व की बात नहीं करें, ब्रांड के नाम पे देखेंगे तो हमको जो बात अंदाजा लगा तो पॉपुलैरिटी खान सर के बारे में है। लेकिन ज्ञान बिंदु को भी आप नकार नहीं सकते हैं, पीछे नहीं से सफल अभ्यर्थी हैं। लोग मतलब कैमरे के पीछे बता रहे थे कि उनका भी बड़ा सफल अभ्यर्थी देने में बड़ा हाथ है। तो मैं ये सब लोग अपना कारोबार इसमें कर रहे हैं और ये सब चीजें लगातार मतलब चल रही हैं इसमें। तो यही चीज है। अंबर ने भी बात की। अंबर बताएं। आपने भी बातचीत की अंबर, छात्रों से बातचीत की, स्टूडेंट से बातचीत की, टीचर से बातचीत की, क्या कुछ मालूम? देखिए, छात्रों से बात करने से और यहाँ आकर बात करने से, जो इस जगह पे आके बात करने से पता चला, जो छात्र की भीड़ यहाँ पे दिखती है उसका मुख्य वजह जो है वो है कि सोशल मीडिया पे टीचर को पढ़ाने के तरीके को देखकर बच्चे लुभाते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया के को देखकर। उनका जो क्लिप चलता है, खास करके खान सर की बात करें तो उस क्लिप को देख के बच्चे यहाँ पे ज्यादातर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे बच्चों की भीड़ भी है। और जब क्लासेस चलते भी हैं, लेकिन इसमें कई यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि सिर्फ खान सर जो है वो जीएस जीके के ही क्लास को लेते हैं और बाकी जो बीपीएससी वाला जो क्लास है उसमें उनके द्वारा रखे गए फैकल्टी जो है वो क्लास लेते हैं। तो ये तो बात हो गई खान सर की। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर बात करते हैं ये जीके जीएस का, तो उसमें इनका 6,000 रुपया फीस है खान सर का, खान ग्लोबल कोचिंग का। फिर इसी तरह दरोगा वाला जो इनका बैच चलता है बीपीएससी, अभी 73वीं का शुरू हुआ है, अप्रैल में शुरू हुआ है 73वीं बीपीएससी का। तो उसका जो बैच है वो 2,000 रुपये में ये 6 महीने का कोर्स है जो कराते हैं। तो बच्चे तो हैं ही दोनों बैच में, खास करके ज़्यादा जीके जीएस में बच्चों की संख्या जो है वो सुबह मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट में क्लासेस चलते हैं, 2 से 3 घंटे के। तो उसमें ये जो है क्लासेस चलते हैं। ये मैं कह रहा था कि जैसे कि छात्रों को लाना, यहाँ तक पहुँचाना और बैच में लाना, इसका भी बड़ा एक सिस्टमेटिक सिस्टम है। खान सर की बात करेंगे तो मुख्य छात्र जो ये अंबर बता रहे थे कि यूट्यूब से देख के आते हैं, लेकिन जो यहाँ आते हैं, यहाँ अच्छा कई सारे काउंटर खुले हैं खान सर के नाम पे, कई सारे काउंटर हैं। आप किसी काउंटर में जाइएगा, वहाँ आदमी रखे हुए हैं, फॉर्म भराएंगे तो उसका भी लेना देना फॉर्म के अनुसार भी वो हिडन तरीके से बैच लाने के तरीके से चलता है। उसी तरह और भी कोचिंग है, जीएस जीके कोचिंग है, और भी लोग हैं। चूंकि पटना एकमात्र बड़ा शहर है कोचिंग संस्थानों के लिए और छात्रों की, युवाओं की आबादी काफी है, तो इसलिए उन छात्रों को लाने के लिए
बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक छात्र आ रहे हैं और भीड़ लग रहा है और तमाम चीजें चल रही टीचर्स की पॉपुलैरिटी इसमें अहम योगदान है। अहम योगदान है और सोशल मीडिया का देन, सोशल मीडिया का सहयोग इसमें अहम। अलग टीम भी मुझे लगता है कि काम करती है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल काम करती है। यहाँ तो बहुत बड़ी फौज है सोशल मीडिया के लिए, इसका तो एक बड़ा अलग सिस्टम है। सोशल मीडिया क्लिप काटना, शॉर्ट्स काटना, इंस्टाग्राम पर चीजों को वायरल करना, और कम से कम सैकड़ों पेज रहते हैं जिसपे उनके शॉर्ट्स वायरल होते हैं, जिसको देख के छात्र अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज और है कि यहाँ पे जो आने के बाद, जो बच्चों से बात करने के बाद कई सारी और भी बातें निकल के आई हैं कि जो क्लासेस होते हैं, जो बताया जाता है वो, और जो वो देख के आते हैं उसमें और यहाँ के क्लास में काफी अंतर होता है। जैसे कि आप बात कर लीजिए कि जीके जीएस की जो क्लिप चलता है खान सर का, तो उसमें थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास होता है इसमें चूंकि वो अपने सिलेबस से हट के भी बात करते हैं वीडियो में, लेकिन यहाँ सिलेबस पे बात होती है। तो जब सिलेबस पे बात होती है तो कई ऐसी चीजें भी हैं, कई ऐसी बात स्टूडेंट ने बताई है जो हम आपको आगे भी बताएंगे और अपनी खबरों के जरिए आपको बताएंगे। देखिए भीड़ दिखाइए, देखिए एक बार ये भीड़ दिखाइए। ये अभी बैच खत्म हुआ है और स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, तो ये पॉपुलैरिटी है उन टीचर्स की जिसको लेकर बिहार में देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ अंदर पता चला है? एक तो सिक्योरिटी को लेकर जो सर हैं, जो सर पढ़ाते हैं, तो एक तो शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक जब नाम हो जाता है उनका, तो उनका हो सकता है वो अपने सेफ्टी के लिए भी रखते हो, लेकिन गार्ड, ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि जब भी खान सर हो, खास करके खान सर की बात कर रहे हैं, वो निकलते हैं तो उनके आगे जो है बाइक से दो बाइक पे 4 गार्ड रहते हैं, पीछे 2 बाइक पे 4 गार्ड रहते हैं, उनके पास 2 गनर हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं गिरफ्तारी में। जी तो जो गार्ड्स थे, हाँ गनर है, उनके पास 2 गनर भी हैं। इसके अलावा भी उनके पास गार्ड हैं, जो जैसा कि यहाँ के विद्यार्थियों का बताना है, क्लास लेने आते हैं तो गार्ड की लंबा चौड़ा काफिला चलता है, जैसे नेता मंत्री का चलता हो उस तरह से काफिला चलता है जब इस कोचिंग संस्थान से बाहर कहीं मूव करते हैं। ऐसे आए हैं तो अभी मैं देख रहा था, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, और कम से कम अभी तो जो मामला गरमाया है तो कुछ पुलिसकर्मी है यहाँ सुरक्षा के लिए। अंदर देखिएगा तो पैरा फोर्सेज को भी तैनात किया गया है, 4-5 संख्या है इनकी जो है। बाकी उनका पर्सनल सिस्टम है, पूरा भौकाल है एकदम। ये जो भौकाल है ना, वो बाहर निकलने पर, काफिला करने पर, तो ये है। और दूसरी बात ये है कि एक और बातें सामने आई हैं कि जैसे जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, तो हालांकि इस पे खुल के कोई बात नहीं करती, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं, अभी जो खान सर का है हॉस्पिटल चला है, तो कोचिंग के जो पैसा है, ब्लड बैंक यहाँ है और एक एनआईटी पे है, अस्पताल भी चल रहा है। अब ये भी पता नहीं कितना ऑथेंटिक खबर है, ये भी है कि भाई यूनिवर्सिटी बनाने की प्लानिंग चल रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी बनाने की प्लानिंग चल रही है, तो पूरा पैसे को शिफ्ट करने का और ये सब चीजें करने का, ये सब चीजें चल रहा है। और कोई भी आदमी अपने व्यापार बढ़ाने के लिए करता है, इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ बुरा है, लेकिन ये है कि कारोबार जो है बहुत लंबा चौड़ा है। कम से कम अच्छा, कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1000 समथिंग कोचिंग संस्थान पटना में रजिस्टर्ड है और 10,000 के लगभग पूरे बिहार का आंकड़ा है। और ये अभी पोर्टल पे हुआ, अभी तो खान सर का बंद है, और रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है, खास करके पटना जिले की ओर से, वो पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने डीएम को, जिला पदाधिकारी को बोला है, जिला पदाधिकारी ही वो पोर्टल जिससे रजिस्ट्रेशन होता है उसको ओपन करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो अभी बात चल रही है, हो सकता है कि वो ओपन हो। 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कोचिंग है पटना में सिर्फ, और कई ऐसे संस्थान होंगे जो नहीं रजिस्टर्ड। हाँ, उसके लिए भी जिला प्रशासन ने कहा है कि हम सारे कोचिंग संस्थानों का वो रजिस्टर्ड करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी जांच होगी। तो डीओ स्तर पे इसकी टीम गठित की गई है। जिन्होंने पहले आवेदन दिया था, जिनकी जांच नहीं हुई थी, उनका भी जांच 2-3 दिन से चल रहा है। और डीओ ने, जैसे खान सर हुआ, और भी कोचिंग संस्थानों की रिपोर्ट डीएम को दे दी है। तो उसके बाद उनका निबंधन फाइनल होगा, नहीं होगा, उसके आगे बात वो चले। बिल्कुल, इस मामले के बाद हम कह सकते हैं कि सरकार भी जो है एक्शन में आई है, तमाम चीजों को अब पुख्ता तरीके से करने की तैयारी। हाँ जी, बिल्कुल, सरकार भी एक्शन में आई है और जांच चल रहा है। सारे कोचिंग संस्थानों का निबंधन किसका है, किसका नहीं है, क्या मानक है, नहीं मानक। और कल भी एक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसमें ट्वीट भी किया है कि कोचिंग संस्थानों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार रखेगी। शिक्षा विभाग के माध्यम से इसकी पूरी नियमावली सर्कुलर बनाया जा रहा है। तो इस पे माने कोई भी चीजें हो, पूरे कानून के दायरे में हो, पूरे व्यवस्थित तरीके से हो, जो भी सरकार का पैरामीटर उसके तहत हो, तो उसको लेके भी सरकार तैयारी कर रही है।
बिल्कुल, ये हमारे साथ अनिकेत सर थे और अंबर सर थे। देखिए, ये बातें जो इन्होंने कही है, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कह रहे हैं। इन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की, टीचर से बातचीत की, ये तमाम उन जगहों पर गए हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। और इस वक्त हम खान सर के पटना मुसल्लापुर वाले ब्रांच के बाहर मौजूद थे। क्या कुछ पूरा सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है खान सर का, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जिसको लेकर पूरा बवाल चल रहा है, वो तमाम बातों को अनिकेत सर और अंबर सर ने आपके बीच रखी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।